Sehat is brought to you by Oziva. Be a better you. रसिका दिल्ली की रहने वाली हैं, 30 साल की हैं। उनका हमें मेल आया और एक बहुत ही जायज़ प्रॉब्लम के साथ। बारिश का मौसम है, अब ऐसे में कपड़े जल्दी नहीं सूखते। जो लोग अपने अंडरगारमेंट्स को खुफिया तरह से छुपा कर सुखाते हैं, उनके लिए तो और भी ज़्यादा मुसीबत है। इससे पहले मैं आगे कुछ कहूँ, एक बात समझ लीजिए। अगर आप शर्म के मारे अपने अंडरगारमेंट्स कपड़ों के नीचे सुखाते हैं, तो ऐसा करना फ़ौरन बंद कर दीजिए। और ऐसा सिर्फ मैं नहीं कह रही, डॉक्टर्स भी कहते हैं। आप सोच भी नहीं सकते आपको किन किन तरह के इन्फेक्शंस हो सकते हैं। अब आते हैं रसिका पर। वो कहती हैं क्योंकि कपड़े खासतौर पर अंडरगारमेंट्स सीले रह जाते हैं, ऐसे में उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन कपड़ों को पहनने से उन्हें बार बार इन्फेक्शन हो रहा है। तो रसिका जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ऐसा होना बहुत आम है, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है मॉनसून के दौरान। अव्वल तो ये समझ लीजिए कि सीले हुए अंडरगारमेंट्स पहनने से आपको किस तरह के इन्फेक्शंस हो सकते हैं और इनसे कैसे बचें। क्योंकि हवा में नमी होती है, कपड़े ठीक से सूखते नहीं है, प्लस हम ठीक से पानी नहीं पीते हैं क्योंकि हमें प्यास नहीं लगती है। इन सब चीज़ों के कारण वेजाइनल इन्फेक्शन और यूरिन इन्फेक्शन बारिशों में ज़्यादा कॉमन होता है। इसके कारण से हमें वेजाइनल डिस्चार्ज, जो थिक कर्डी वाइट डिस्चार्ज, वेजाइनल इचिंग, रेडनेस, यूरिन बार बार आना, यूरिन करते समय पेन होना, पेट में दर्द होना, ये इसके कॉमन लक्षण हैं। इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें वेजाइनल हाइजीन का खास ध्यान रखना चाहिए। 2 बारी अंडरगारमेंट्स बदलने चाहिए, सुबह और शाम। उनको प्रॉपर्ली साफ करना चाहिए और उनको तभी यूज़ करना चाहिए जब वो प्रॉपर्ली ड्राई हो। साथ में पीरियड्स के टाइम ध्यान रखना चाहिए कि आराम से टाइम से चेंज किया जाए। हाथ को ठीक से वॉश करना चाहिए। पानी की क्वांटिटी बढ़ानी चाहिए, कम से कम रोज 10 से 12 ग्लास पानी पीने चाहिए। अगर इसके बावजूद, इन सब प्रिकॉशंस के बावजूद इन्फेक्शन हो रहा है तो डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। स्पेशली अगर आपको पेन है, आपको इचिंग हो रही है, डिस्चार्ज अगर येलो कलर का या ग्रीन कलर का या ब्लड स्टेन का है, या अगर फीवर आ रहा है, पेट में डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो ये सारे टाइम ऐसे लक्षण हैं जिसके कारण हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसके इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। घरेलू उपचार इसमें काम नहीं करते। बहुत से लोग फेमिनिन हाइजीन प्रोडक्ट्स पे बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं। इसकी भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज वजाइना एक सेल्फ क्लेंजिंग ऑर्गन है, तो इसकी कुछ ज़रूरत नहीं होती। आप सिर्फ ये ध्यान रखिए कि हर बार जब आप यूरिन या स्टूल पास करते हैं तो आप सिर्फ वाटर से इसे साफ कीजिए और इसे आप हमेशा ड्राई रखिए। कॉटन के अंडरगारमेंट्स पहनिए और लोकल हाइजीन मेंटेन करके रखिए। हेयर को भी क्लिप करके रखिए, या जो भी आप यूज करते हैं फॉर हेयर रिमूवल, उसको आप यूज करके रखिए। सून ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके लिए कुछ स्पेशल मेडिसिन भी अवेलेबल हैं, जिसके लिए आपको डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। अगर बारिश के मौसम में आपको बार बार वजाइनल इन्फेक्शन हो रहा है, तो डॉक्टर्स की बात सुनकर आपको इसकी वजह जरूर पता चल गई होगी। इसलिए अव्वल तो अपने अंडरगारमेंट्स को अच्छे से सूखने दें, उसके बाद ही उन्हें पहने। दूसरी बात, पेशाब में जलन या फिर किसी भी तरह के इन्फेक्शन को इग्नोर ना करें, डॉक्टर को तुरंत दिखाएं। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। जानिए आपकी किन गलतियों से हो रहा है कमर दर्द। कमर दर्द, बहुत लोग इस मुसीबत से परेशान हैं। जो लोग घंटों बैठकर काम करते हैं, वो कमर दर्द से और भी ज्यादा त्रस्त है। आज बात करते हैं किन वजहों से आपको कमर दर्द हो सकता है। उनके बारे में हमें बताया डॉक्टर प्रहलाद ने। पहला कारण है मसल स्प्रेन। दूसरा कारण है स्लिप डिस्क। आपकी रीढ़ की हड्डियां होती हैं, 2 हड्डियों के बीच एक कुशन सा होता है, उस गद्दी को डिस्क बोलते हैं। अगर आप वजन उठाते हैं बहुत ज़्यादा या फिर गलत पोजीशन में काम करते हैं, तो उससे डिस्क अपनी जगह से हिल जाती है। पीछे की नसें होती हैं, उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है और आपको दर्द होता है। ये है स्लिप डिस्क। एक और कारण है अर्थराइटिस।
उम्र के साथ रीढ़ की हड्डियों में जो जॉइंट्स होते हैं उनमें जगह कम हो जाती है, मूवमेंट कम हो जाता है, दर्द होता है। अगला कारण है ऑस्टियोपोरोसिस। आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। कुछ नॉन स्पेसिफिक कारण भी होते हैं जिसकी वजह से नॉन स्पेसिफिक पेन होता है, यानी कोई खास वजह नहीं होती है। कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जैसे कि एज, 30 से 40 साल के बाद ये दर्द चालू हो जाता है। एक्सरसाइज की कमी, ज़्यादा वेट गेन, इम्प्रॉपर वेट लिफ्टिंग यानी आगे झुककर गलत पोजीशन में वजन उठाते हैं तो भी कमर दर्द हो सकता है। प्रेगनेंसी। अब बात करते हैं कमर दर्द से कैसे बचें। एक्सरसाइज करनी है, वेट मेंटेन करना है। स्मोकिंग की वजह से लंग्स में दर्द होता है, खांसी आती है और उसकी वजह से भी कमर दर्द हो सकता है। पोस्चर सही होना चाहिए, दोनों पैरों पर सही वजन आए, कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, आगे झुकना नहीं चाहिए, सीधे खड़े होना चाहिए, पूरी बॉडी एक लाइन में हो। बैठते टाइम पीछे एक छोटा सा कुशन नीचे रख सकते हैं। हिप और नी जॉइंट 90 डिग्री पर होना चाहिए। वजन उठाते समय डायरेक्ट बेंड करके नहीं उठाना चाहिए, आपको सीधा खड़ा होना चाहिए, बैक मूव नहीं करना है, नी जॉइंट से बैठना है, फिर वजन उठाना है, यानी कि अपने घुटनों पर बैठिए सीधे और फिर वजन उठाइए। समझे? इन बातों का ध्यान जरूर रखिए, आपको असर देखने को मिलेगा। अब बारी है सेहत के अगले सेगमेंट की, खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। आम फलों का राजा है, लेकिन अगर आम को ज्यादा खा लिया जाए तो ये परेशानी का सबब बन सकता है। आम को ज्यादा खाने से वजन बढ़ने लगता है और वहीं चेहरे पर पिंपल्स और बाकी शरीर में फोड़े फुंसी की शिकायत भी होने लगती है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा पूछते हुए हमें कुछ सवाल आए हैं। अब क्या ये बातें सही हैं? और हाँ, तो एक सामान्य व्यक्ति को एक दिन में कितना आम खाना चाहिए? क्या आम खाने का कोई ठीक समय भी होता है? ये सारे सवाल जानने के लिए हमने बात की डाइटिशियन अमृता मिश्रा से। उन्होंने हमें बताया कि शुगर की मात्रा ज्यादा होने की वजह से अगर ज्यादा आम खाया जाए तो स्किन और फेस पर दिक्कत होने लगती है। लेकिन वजन बढ़ने की बात सही नहीं है, क्योंकि आम में शुगर के अलावा फाइबर, विटामिन सी, विटामिन ए, B6 ये सब होता है। साथ ही ये हमारे पाचन तंत्र के लिए काफी अच्छा होता है। आम भरपूर एनर्जी भी प्रदान करता है और दिन में 1-2 आम खाने से आपको सिर्फ फायदा ही होगा, नुकसान नहीं। पर हाँ, हद से ज्यादा आम दिन में नहीं खाना चाहिए, यानी 1-2 से ज्यादा अगर आप खाते हैं तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम। आज सेहत पे इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।